हाय, वेलकम टू ऑल टू दी 9 AM MCQ सीरीज़। इस सीरीज़ में डेली सुबह 9 बजे हम 20 MCQs करते हैं। अभी जो हमारी सीरीज़ चल रही है वो है CPC की। और क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप हमारे पेड कोर्सेज, पेड लीगल सर्विसेज, पेड नोट्स, जजमेंट राइटिंग या कोई भी आपकी लीगल क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉन्टेक्ट करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब तक हमने 140 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। फर्दर कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 141 से। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी स्टेटेड इन द प्लीडिंग, फैक्टा प्रोबेंशिया, फैक्टा प्रोबेंडा। तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, फैक्टा प्रोबेंडा। नेक्स्ट, अंडर Order 6 Rule 15, pleading must be verified by all the parties, any of the parties, all the parties there are more than one, और any of the parties। तो सारे भी कर सकते हैं और उनमें से कोई एक भी कर सकता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143, इन सूट बाय और अगेंस्ट अ कॉर्पोरेशन अंडर ऑर्डर 29 रूल 1 ऑफ CPC, प्लीडिंग मस्ट बी साइंड एंड वेरीफाइड बाय। अगर कॉरपोरेशन का सूट है तो प्लीडिंग को कौन साइन करेगा? सेक्रेटरी, एनी डायरेक्टर, अदर प्रिंसिपल ऑफिसर एबल टू डिपोज। तो इस केस में कोई भी। आंसर होगा इधर ए, बी और सी। ठीक है, तो 143 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, फर्निशिंग ऑफ फर्दर पर्टिकुलर्स हैव बीन प्रोवाइडेड। फर्दर पर्टिकुलर्स देने हैं, कहाँ पे दिया गया है ये हमें? ऑर्डर 6 रूल 5 में। ठीक है, तो फर्दर पर्टिकुलर्स अगर देने हैं तो ऑर्डर 6 रूल 5। अंडर ऑर्डर 6 रूल 16 ऑफ CPC, द प्लीडिंग कैन बी ऑर्डर्ड टू बी स्टक आउट। ऑर्डर 6 रूल 16 और रूल 17 दोनों ही डील करते हैं स्टक आउट से। तो ऑर्डर 6 रूल 16 में इफ़ आर अननेसेसरली स्कैंडल्स, फ्रिवलस, वेक्सिशियस, it tend to prejudice, embarrass or delay if an abuse of process of the court। तो ये सभी। प्लीडिंग का क्या मतलब है? प्लीडिंग मीन्स क्या मतलब है इसका बताएंगे आप? प्लीडिंग का मतलब है प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 147। प्लीडिंग हैज़ बीन डिफाइंड। प्लीडिंग कहाँ पर डिफाइन की गई है? तो प्लीडिंग हमें डिफाइन की गई है ऑर्डर 6 रूल 1 में। प्लीडिंग कैन बी ऑल्टर्ड। ऑल्टर कहाँ पे कर सकते हैं? 6-17 में, ऑर्डर 6 रूल 17 में। प्लीडिंग कैन बी अमेंड। बताइए प्लीडिंग कब अमेंड कर सकते हैं? एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट कैन बी अलाउड अंडर ऑर्डर 6 रूल 17? 617 में किस तरह की अमेंडमेंट अलाउ है? अमेंडमेंट फॉर ग्रांटिंग ऑफ रिलीफ ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट अप्रोच टू द सेम फैक्ट, अमेंडमेंट टेकिंग नोट ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट, अमेंडमेंट फॉर करेक्टिंग द मिस डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये सभी अमेंड किए जा सकते हैं ऑर्डर 6 रूल 17 में। 151, provisions of amendment under order 6 rule 17 do not apply to the pleading which were filed before the commencement of act 1999 or 2002, to the pleading which have been filed after the commencement of 1999 or 2002, to the pleading which were filed or completed either before or after। तो जो भी 1999 और 2002 से पहले की है उसके ऊपर ये नहीं लगता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो नोट करेंगे इसको। नेक्स्ट है 152, प्लीडिंग कैन बी अमेंडमेंट। प्लीडिंग्स कब अमेंड हो सकती हैं? बिफोर द ट्रायल कोर्ट, बिफोर द फर्स्ट एपिलेट कोर्ट या फिर सेकंड एपिलेट कोर्ट। तो कहीं पर भी गलती कहीं पर भी हो सकती है, तो कहीं पर भी अमेंड हो जाएगी। 153, अमेंडमेंट इन प्लीडिंग शैल बी इफेक्टेड फ्रॉम द डेट ऑफ द प्लीडिंग, फ्रॉम द डेट ऑफ द एप्लीकेशन, फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। तो ये कब से? जब से प्लीडिंग फाइल हुई है तब से, क्योंकि हम करेक्ट तो स्टार्टिंग से ही चाहते हैं ना, तो उसके लिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। While considering whether an amendment is to be granted or no, the court goes
does not go into the merits of the matter, decide whether or not the claim made therein is bona fide or not. merits पर जाने की ज़रूरत नहीं होती है, तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 155. On the ground that an amendment may take the suit out of the jurisdiction of that court, is a ground for refusing that amendment, may be a ground for refusing that amendment, is not a ground for refusing that amendment. इस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर है, इज नॉट अ ग्राउंड फॉर रिफ्यूजिंग दैट अमेंडमेंट, फिर भी कोर्ट अमेंड करेगी। फॉर द पर्पज ऑफ ऑर्डर 14 रूल 4 ऑफ CPC, कोर्ट में एडजॉर्न द फ्रेमिंग ऑफ इशूज टू अ डेट नॉट लेटर देन, तो कितने से ज़्यादा नहीं लेट करेगी, 7 डेज से ज़्यादा लेट नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्डर 16 रूल 1 सब रूल 4, समन में बी obtained by the parties within dash days of presenting the list of witnesses। तो इस केस में जब से लिस्ट ऑफ विटनेस प्रेजेंट की गई है वहाँ से 7 दिन में हमें समन देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 158, ऑर्डर 16 rule 2 of CPC, the expenses of witness to whom the summon have been obtained shall be deposed by the party within, जो पैसे देने होते, जो खर्चा देना होता है सम्मन का, वो भी 7 दिन में ही दिया जाता है। 159, the court instead of examining witness in open court direct their statement to be recorded on commission by virtue of, कोर्ट में एग्जामिन नहीं हो रहा, कमीशन के थ्रू रिकॉर्ड किया जाता है। कब? तो ऑर्डर 18 रूल 19 में। आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 160, कॉपी ऑफ द जजमेंट शैल बी मेड अवेलेबल टू द पार्टीज अंडर ऑर्डर 20 रूल 1 सब रूल 2। कॉपी ऑफ द जजमेंट कब दी जाती है? तो ये दी जाती है इमीडिएटली आफ्टर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट। तो यहाँ पे हमने कवर कर लिए हैं नेक्स्ट 20 क्वेश्चन। आई होप ये जो हमारी 20 क्वेश्चन की सीरीज़ है ये आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी, क्योंकि इससे हमारे जो टॉपिक हैं वो भी रिवाइज हो जाते हैं और MCQs भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सुबह 9 बजे। तब तक के लिए आपके कोई सजेशन या ओपिनियन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।